Hello friends, all of you are welcome to Section Classes YouTube channel. I hope you all are well. आज हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो कि आरआरसी कोलकाता यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। अभी हाल ही में आरआरसी एसईआर के द्वारा जीडीसी एग्जाम कंडक्ट किया गया था जो कि गुड्स गार्ड यानी ट्रेन्स मैनेजर के पोस्ट के लिए था। आज इसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो कि आने वाले विभिन्न रेलवे जोन्स द्वारा होने वाले जीडीसी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। अतः आप जितने भी रेलवे जीडीसी के लिए एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज़ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो इंटरेस्टेड है उसे ज़रूर शेयर करें जिससे कि आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम 16 नवंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित एसईआर जीडीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। इसके थ्रू आप अपने आगामी होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी का एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और अपने होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न या सिलेबस का भी प्रेडिक्शन या अनुमान लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम एक बार ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें और ऑनेस्टली अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं जो आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके लाए हैं। अगर आपको इस क्यूपी यानी क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का डाउट होता है या अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते हैं आरआरसी एसईआर ट्रेन्स मैनेजर या गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को जो कि 16 नवंबर 2024 को द्वितीय पाली अर्थात सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी द्वारा आयोजित ट्रेन्स मैनेजर गुड्स गार्ड का है जो कि 16 नवंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक माली ने अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर उसकी चौड़ाई 20% घटाकर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। नवीन उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर है 12% की वृद्धि हुई, करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 2012 से 2017 है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है किसने घोषणा की कि उसका अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय है, समानता है, स्वाधीनता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। तो करेक्ट आंसर स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि इसको अरेंज करके बनाना है। तो जिसका कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो दिया गया है। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है डे से है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है डॉक्टर दिवस विधान चंद्र रॉय जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यदि a/b बराबर 3/4 और b/c बराबर 4/5 तो फिर अनुपात a+b/b+c के बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 7/9 है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है तथा चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक तरह से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि प्लस तथा माइनस दिया गया है, इसको आपस में जो है बदलना है, इंटरचेंज करना है और आपको इक्वेशन 2 दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर भी दिया गया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है प्रखर बाइक से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 84 किलोमीटर, कार से 31 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 98 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए और देखिए आपको आंसर कितना आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो दिया गया है 12.24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम अपेक्षित है क्या है। तो समुद्र तट में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, दिए गए सभी, फसल पैटर्न में बदलाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए सभी जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है ऋतिक और मनोज एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में जाता है और ऋतिक का हिस्सा 800 रुपये है तो कुल लाभ क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपको दिया गया है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सेनझाऊ 18 अंतरिक्ष यान को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर चीन।
उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। आंसर इसमें जो है पंजाब टिक किए हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। यानी कि फ्लेमिंगो उत्सव जो है आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दिया गया है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। यानी कि इसको आपको अरेंजमेंट करना है डिक्शनरी के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर भी दिया गया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रम में रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये भी एक तरह से सीरीज का क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो है ये एसएससी में देखने को मिलता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 16 दिनों तक काम किया, बी ने शेष कार्य को अकेले 44 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो है देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कीमत जो है 206 रुपया है। कहता है प्रत्येक कार के सिक्कों की क्रमशः संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ठीक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद 21 नंबर जो है क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन था? तो वो नागार्जुन था, नागभट्ट था, नागसेना था, कुणारिल भट्ट था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागसेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्सीजन और ओजोन सामान्य डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एलोट्रोप्स। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, 250 छात्रों में से 48% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 54% छात्र शतरंज खेलते हैं, 10% छात्र ना तो क्रिकेट और ना ही शतरंज खेलते हैं। कितने छात्र क्रिकेट तथा शतरंज कितने छात्र जो है क्रिकेट तथा शतरंज दोनों खेलते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप ज़्यादातर वेन डायग्राम से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 30। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु क्रमशः 11:6:13 के अनुपात में है। यदि पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का योग 102 वर्ष है तो आर की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 वर्ष। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कुंजी जो कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटा देगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिलीट बटन। यानी कि जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, भवानी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है, आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि आधार 8 में संख्या 1 2 1 4 5 को आधार 10 में परिवर्तित किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगा? आप इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 5 2 2 1। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किया जाता है? तो वो कंट्रोल की जो है दूसरे के साथ संयोजन में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं के अलावा कौन सी भाषाएं साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो ये जो हो जाएगा अंग्रेजी और राजस्थानी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो यह है स्पुतनिक 1। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का अड्डा किसने बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यानी 31 32 थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो है, आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण जो है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर जो है कहता है कि भिन्नों 4/5 5/2 6/7 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल ही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में एक निश्चित कपड़े पर लागत का 300% लाभ होता है। यदि लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 70%।
उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है फैक्टोरियल 7 का मान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 168 है और उनका एचसीएफ 4 है, यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, तो इसका करेक्ट आंसर 24 है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, तो करेक्ट आंसर है धनानंद। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी, तो कंप्यूटर पर आधारित थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पाया गया, तो वो मेहरगढ़ में पाया गया, तो करेक्ट आंसर मेहरगढ़ हो गया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, पहचाने कि निम्नलिखित कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है। कथन है आपका स्टेटमेंट जो है वो है नियमित व्यायाम तनाव के स्तर को कम करने तथा समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, तो यानी कि आपका जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसका जो कंक्लूजन है दो दिया गया है। पहला है जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे कम तनाव का अनुभव करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर जो कंक्लूजन है वो है व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लाभदायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यानी कि एक तरह से देखा गया है कि डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज़्यादातर बोथ ऑप्शन ही सही हुआ है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1948 में हुई थी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाही दी गई है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा, पहचाने की कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है, तो इसका स्टेटमेंट है कंपनी ABC में गैस लीक के कारण कई लोग घायल हो गए, कार्रवाई है तो इसका पहला है संकट में पड़े लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए, सही है। दूसरा है कंपनी ABC को तब तक बंद रखा जाना चाहिए जब तक लीक के पीछे का कारण पता न चल जाए, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करती है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है एक टंकी 2/3 भरी हुई है, यदि 15 गैलन जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 पूर्ण हो जाता है, टैंक की कुल क्षमता कितनी है, तो 90 गैलन, करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है ए एक काम को 15 दिन में और B 20 दिन में कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ काम का अंश है वो हो जाएगा 8/15। 46 नंबर क्वेश्चन है यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस C का अर्थ डिवीजन है तथा D का अर्थ मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये जो है आपको दिया गया है कहता है कि इसके बाद क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। उसके बाद जो है 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है यदि 2A + B बाय A + 4B = 3 तो A + B बाय A + 2B का मान क्या होगा, यानी कहता है कि इसका मान ज्ञात करें, तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है आवर्ती जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो होगा पहला ऑप्शन है जमा की अवधि एक निश्चित अवधि है, दूसरा है दिए गए सभी, तीसरा है FDR दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, चौथा है हर महीने एक निश्चित रकम जमा की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था, तो करेक्ट आंसर फिरोज तुगलक हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को डैश द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन जो है प्रति वर्ष कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितना रुपये हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर दिया गया है 6%। उसके बाद 52 नंबर जो क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 4:5 है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है अनंत, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 54 नंबर जो क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाही दी गई है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा, पहचाने की कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। स्टेटमेंट है आपका लगातार निर्माण कार्यों के कारण शहर में मुख्य सड़क की खराब स्थिति के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई है, इसका जो कार्रवाई है सड़क को अस्थायी रूप से उपयोग योग्य बनाने के लिए
तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया जाना चाहिए। दूसरा जो है कार्यवाही, सड़क रखरखाव के लिए उचित योजना विकसित होने तक निर्माण रोक दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों जो है कार्यवाही सही है, तो करेक्ट आंसर 1 तथा दोनों अनुसरण करती है। तो यानी कि ये कोर्स एंड एक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि रीजनिंग का है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 और 33। 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 है। एक विशिष्ट कोड भाषा में 10 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें दिया गया है आपको, पहला है उसी कोड भाषा में इतना को इतना तथा इतना को इतना लिखा जाता है। दूसरा है उसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। इतना मतलब होता है कि ये जो दिया गया है शॉर्टकट में बोल रहे हैं, तो ये आपका दिया गया है, तो उससे रिलेटेड जो आपको ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा। यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है लेकिन किसी एक कथन से अकेले नहीं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बैंक क्लर्क में पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 है। A, B, C, D तथा E में सबसे लंबा कौन है। तो पहला है कोई भी D से छोटा नहीं, दूसरा है कोई भी B से लंबा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है, यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन का उपयोग अकेले करके दिया जा सकता है लेकिन दूसरे कथन का उपयोग अकेले करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा एक महीने में 5 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। किसी विशिष्ट वस्तु पर किए गए व्यय को इन 5 वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, बी तथा डी पर किए गए व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो ये आपको करेक्ट आंसर दिया गया है 5:9। इस तरह के क्वेश्चन भी बैंक में अक्सर पूछे जाते हैं और इस पे जो है 5 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसमें जो है एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। यानी ओड मैन आउट से क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, आप इसमें देख सकते हैं करेक्ट आंसर। उसके बाद 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, भिन्नों 2/7, 5/2, 3/4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, जैसा कि किसी भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे याद करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो है अंश को का एलसीएम ले लीजिए और हर का एचसीएफ ले लीजिए, और अगर यहाँ पे एचसीएफ याद करना रहता तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम हो जाता। उसके बाद 62 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये अरेंजमेंट से क्वेश्चन से, सिटिंग अरेंजमेंट से। जैसा कि इसमें दिया गया है, 8 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की और मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि ई ए के दाईं ओर तीसरा है, एफ ई के दाईं ओर तीसरा है, बी तथा डी निकटतम पड़ोसी है, जी तथा सी निकटतम पड़ोसी है, एच एफ तथा ए का निकटतम पड़ोसी है। यदि बी एफ तथा डी का निकटतम पड़ोसी है तो डी के संदर्भ में सी का स्थान क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो बाईं और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो एक ही क्वेश्चंस बनाया गया है, लेकिन बैंक में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जिससे जो है 5 क्वेश्चंस रहते हैं कम से कम, और इस तरह के क्वेश्चन से ज़्यादातर बैंक क्लर्क में आपको मिलेगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंदो घोष। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, 2024 आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप किस टीम ने जीता। तो भारत ने जीता, आप सभी को पता ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश लकड़ी और लकड़ी के गुद्दे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कनाडा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, संख्याएं 6 और 9 क्रमशः बहुलक और माध्य को दर्शाती है, माध्यिका का मान है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है।
उसके बाद 67 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा CO, CN और P। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। उसके बाद 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। तो स्टेटमेंट दे दिया गया है, यानी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पहला है कुछ ST है, सेकंड है कोई भी PS नहीं है। तो इसका कंक्लूजन जैसा कि दिया गया है, पहला कुछ TP नहीं है, दूसरा कंक्लूजन है कोई भी SP नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में पेज को KZTB लिखा जाता है, स्टार को HGZI लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में FICK यानी फिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा URXP। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डेटा की रेंज, मोड और माध्यिका का माध्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 22/3। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? वाह, छत पे भी खेती होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर 16। उसके बाद इतना का 74 नंबर क्वेश्चन है कि 0.000216 का घनमूल है। तो ये हो जाएगा 0.06 करेक्ट आंसर। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। यानी कि ये भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन भी दिया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है, दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं। उसके बाद 76 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील प्रजाति है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर एशियाई हाथी। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खेती क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष अवलोकन के रूप में समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसैट। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सटी हुई नहीं है? तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आर्मीनिया है, ये अजरबैजान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मीनिया हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या समूह पहली संख्या समूह से संबंधित है तथा चौथी संख्या समूह तीसरी संख्या समूह से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। और 81 नंबर क्वेश्चन है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर 2 है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.5 से बड़ा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5/9 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 6 बॉक्स है जिसमें A, B, C, D, E तथा F एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। C तथा A के बीच 3 बॉक्स है। D को F के ऊपर रखा गया है। A B के ठीक नीचे नहीं है। E F के ठीक ऊपर है। B तथा F के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? यानी कि ये जो है वर्टिकल अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 3 दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे दिया गया है लाल, हरा, सफ़ेद। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर लास्ट वाला ही दिया गया है क्योंकि तीनों कलर अलग अलग है। तो ये जो है ज़्यादा मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, 0.345 को सरलतम रूप में भिन्न में बदले। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 69/200। 86 नंबर क्वेश्चन है, दी गई तालिका एक वर्ष में 8 ब्रांड की कारों की बिक्री को दर्शाती है। ब्रांड दिया गया है, ब्रांड है ABCDEFGH और बिक्री भी दिया गया है।
तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि कितने ब्रांड की कारों की बिक्री दिए गए वर्ष में इन ब्रांडों की औसत बिक्री से अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किस दो खेल में आम है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर बैडमिंटन और टेनिस। 88 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वेन आरेख के आधार पर कितनी कार पीली नहीं है। जैसे पीला का भी वैल्यू दिया है, कार का भी दिया गया है, बाइक का भी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 9 दिया गया है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर चूज किए थे 9, लेकिन करेक्ट आंसर 20 दिया गया है। तो ये जो भी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, इसको तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से आप बनाते हैं या किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में कार्स आर हैवी को इतना लिखा जाता है, इतना, फिर जो है हैवी कार्स स्ट्राइक मच को इतना लिखा जाता है। और कह रहा है कि इस कोड भाषा में आर मच को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसको एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं आराम से। तो उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है भारत संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन जो है वो है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं समुच्चय में वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। ध्यान दें संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना या घटाना या गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56, 19 और 94 हो जाएगा। उसके बाद जो है 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए एक्स और वाई से जो 1980 सेंटीमीटर अलग है एक दूसरे की और विपरीत दिशाओं में एक साथ घूमना शुरू करते हैं। ये दोनों प्रति सेकंड समान संख्या में चक्कर लगाते हैं। यदि वे दोनों 10 सेकंड के बाद मिलते हैं तो छोटे पहिए की गति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन जो है वो है त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। यदि साइन A बराबर 3/4 है तो cos C बराबर क्या हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है 216, 630 और 1080 का HCF क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 18 है। उसके बाद 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संगम युग के संदर्भ में पनार और विरा लियर थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगिंग बर्ड। उसके बाद 97 नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। पहचाने के निम्नलिखित कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है। स्टेटमेंट दिया गया है शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण वाहन उत्सर्जन औद्योगिक निर्वहन और निर्माण गतिविधियों के कारण होता है। उसका कंक्लूजन जो दिया गया है वो है निष्कर्ष 1 में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने से शहरी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा कंक्लूजन है वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में केवल एक चिंता का विषय है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। कहता है साधारण ब्याज पर रखा गया धन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो इसका जो हो गया करेक्ट आंसर आप दिया हुआ है देख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 99 है D J तथा A की माता है। D जो है J तथा A की माता है, L J का पति है, A B का पुत्र है। व्यक्तियों का कौन सा युग्म पिता पुत्री को दर्शाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B और Z पहला ही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें दिया गया है P + Q का अर्थ है P Q का पिता है, P - Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P गुना Q का अर्थ है P Q की बहन है तथा P भागा Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि S भागा B + C - R गुना A है तो अधिकतम कितने व्यक्ति एक ही पीढ़ी के हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है। तो ये तो कंप्लीट 100 क्वेश्चन का हो गया। आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछे गए हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ज़्यादा इजी है। एक तरह से कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है।
और इसमें अटेम्प्ट तो लोग करेंगे ही हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो। And lastly, if you have any doubt in math and reasoning of the above question paper, then you can comment in the comment box. Okay friends, let's talk in the next video. Stay tuned to 6th Classes YouTube channel. Thanks for watching this video.